भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आज साल 2023 से 24 के लिए देश का आम बजट पेश कर दिया है, जिसकी दो चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक डिफेंस बजट और दूसरा भारत जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान जैसे देशों को हर साल फाइनेंशियल एड देता है वो इस साल कितनी होगी। सबसे पहले तो बता दूं कि भारत का टोटल डिफेंस बजट, जिसमें पेंशन, सैलरी, कैपिटल आउटले वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, उसमें कुल 16% की बढ़ोतरी की गई है। आपको सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि नए हथियार परचेज करने के लिए डिफेंस कैपिटल बजट को मात्र 8.4% बढ़ाया गया है। ये 1,50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,62,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगर हम पिछले एक साल की इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर को देखें तो ये मात्र 2 से 3% के बीच की वृद्धि है, जो कि बहुत ही छोटी सी बढ़ोतरी है, क्योंकि डिफेंस कैपिटल बजट में कम से कम भी 20 से 30% की वृद्धि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। चाइना पहले ही भारत के खिलाफ अपनी डिप्लॉयमेंट काफी बढ़ा चुका है, वो अपने डिफेंस में ह्यूज अमाउंट में खर्च कर रहा है, लेकिन हम अभी भी डिफेंस बजट को लेकर सीरियस नहीं है। बजट का दूसरा मेजर पार्ट जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वह है भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों और रीजन के बाकी देशों को दी जाने वाली फाइनेंशियल एड के बारे में। सबसे ज्यादा अमाउंट भारत इस साल एड के रूप में भूटान को देगा। भूटान के लिए भारत ने इस साल बजट में 2,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछले साल भूटान को 2,266 करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी एक साल में 134 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। दूसरे नंबर के ऊपर इस साल है नेपाल। नेपाल के लिए इस साल 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पिछले साल 750 करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी इस साल भारत ने नेपाल के 200 करोड़ रुपए काटे हैं। तीसरे नंबर के ऊपर मॉरिशियस रहा। मॉरिशियस को इस साल 460 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। वहीं पिछले साल की बात करें तो पिछले साल मॉरिशियस को 900 करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी इस साल मॉरिशियस के 440 करोड़ रुपए काटे गए हैं। चौथे नंबर के ऊपर है म्यांमार। म्यांमार को इस साल 400 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। वहीं पिछले साल म्यांमार को 600 करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी यहाँ भी 200 करोड़ रुपए की कटौती। मालदीव्स को भी 400 करोड़ रुपए की एड देने का फैसला किया गया है। पिछले साल मालदीव्स को 360 करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी इस साल 40 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अफगानिस्तान को पिछले साल के बराबर 200 करोड़ रुपए की एड दी जाएगी, जबकि बांग्लादेश के 100 करोड़ रुपए काट दिए गए हैं। पिछले साल बांग्लादेश को 300 करोड़ रुपए की एड दी गई थी, जबकि इस साल 200 करोड़ रुपीस की एड दी जाएगी। श्रीलंका की एड 200 करोड़ रुपए से कम करके 150 करोड़ रुपीस कर दी गई है, जबकि सेचल्स को 10 करोड़ रुपए और मंगोलिया को 7 करोड़ रुपए की एड दी जानी है। इसके अलावा अफ्रीकन देशों के लिए 250 करोड़ रुपए अलग से एलोकेट किए गए हैं। वहीं ईरान के चाबार पोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। देखा जाए तो भारत ने भूटान और मालदीव्स को छोड़कर अफगानिस्तान की एड पिछले साल के मुकाबले सेम रखी है, जबकि बाकी सभी देशों की एड में पिछले साल के मुकाबले कम एड देने का फैसला किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उसका बजट पिछले साल 16,970 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ाकर 18,050 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। खैर, बाकी सब तो ठीक है। कौन से देश को कितनी मदद दी जानी है, इसका डिसीजन भारत का विदेश मंत्रालय और भारतीय सरकार करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों को फाइनेंशियल एड देना, क्या ऐसा करके भारतीय सरकार सही कर रही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।